मैं भारत के पीएम सीरीज के 10वें एपिसोड में अटल बिहारी वाजपेयी के पीएम बनने की कहानी और उनकी ज़िंदगी से जुड़े ऐसे ही अनसुने और सुने हुए रोचक किस्से आपको सुनाऊंगा। इस वीडियो में आप जानोगे एक पावरफुल पीएम के रूप में जाने जाते थे अटल बिहारी। आप पीएम सीरीज के पहले पीएम से लेकर यहां तक के सभी वीडियो चैनल में जाकर देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करके देख सकते हैं। आज़ाद भारत के 10वें प्रधानमंत्री के बारे में शुरू करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्म हुआ। 1951 में जनसंघ के संस्थापक सदस्य बने। 1957 में संसद सदस्य बने। 1977 में जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य बने और विदेश मंत्री भी रहे। वो 13 दिन पीएम बने, फिर 13 महीने के लिए पीएम बने और 1998 में तीसरी बार पीएम बने। 5 साल सरकार चलाई। 2015 में भारत रत्न प्रदान किया गया और 16 अगस्त 2018 को 13 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। पीएम अटल के यादगार फैसले आगे इस वीडियो में आप जानोगे। बहुत ही शक्तिशाली फैसले लेते थे। एक बार में हर कोई जोश में पड़ जाता था। जब भी वो स्टेज चढ़ते थे तब पूरा देश इंतजार करता था बेसब्री से। 1 अक्टूबर 2001 की बात है। प्रधानमंत्री कार्यालय से नरेंद्र मोदी को फोन पहुंचा। कहा गया कि पीएम अटल बिहारी ने आपको मिलने बुलाया है। उस वक्त मोदी दिल्ली में बीजेपी के पुराने ऑफिस के पीछे बने एक छोटे से कमरे में रहते थे। लेखक उल्लेख एनपी अपनी एक किताब वाजपेयी एक राजनेता के अज्ञात पहलू में लिखते हैं। वाजपेयी ने मोदी से कहा, आपको सीएम बनाकर गुजरात भेजा जाएगा। अगले साल 2002 में होने वाले चुनाव की तैयारी कीजिए। मोदी ने मना ही कर दिया। बोले, मैं गुजरात की राजनीति से दूर 3 साल से दिल्ली में हूं। दोनों के बीच काफ़ी देर तक चर्चा हुई और आखिरकार मोदी तैयार हो गए। वाजपेयी का यह फैसला बहुत ही दूरगामी साबित हुआ। 12 नवंबर 1995 मुंबई में बीजेपी का महाअधिवेशन चल रहा था। बीजेपी के महासचिव गोविंदाचार्य ने अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी से कहा, आपने ये क्या किया? कुछ देर की चुप्पी के बाद आडवाणी ने भारी मन से जवाब दिया, इसे करना ही होगा। दरअसल गोविंदाचार्य 1996 लोकसभा चुनाव के लिए वाजपेयी को बीजेपी के पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने से हैरान थे। उस दौर के हालात समझने वाले गोविंदाचार्य की हैरानी समझ सकते हैं। राम रथ यात्रा निकालकर लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी का बहुत बड़ा चेहरा बन चुके थे। 1995 तक सब मानकर चल रहे थे कि आडवाणी की लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा और वही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी होंगे। तभी आडवाणी का नाम हवाला कांड में आ गया। मार्च 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने थे। आडवाणी जानते थे कि हवाला कांड में नाम आने के बाद जनता का समर्थन जुटाना बहुत ही मुश्किल है। वरिष्ठ पत्रकार किंग सुख नाम अपनी किताब जननायक अटल जी में लिखते हैं, 12 नवंबर 1995 को बीजेपी के अधिवेशन में आडवाणी ने ऐलान किया कि अगले साल 1996 में होने वाले आम चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। ऑडिटोरियम में थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। इसके बाद सबने जोर शोर से इसका स्वागत किया। किसी जोशीले नेता ने नारा लगाया, अगली बार अटल बिहारी। 13 दिन के पीएम रहे अटल बोले, ऐसी सत्ता सिमटे से भी चुना पसंद नहीं। 1996 में चुनाव प्रचार शुरू हुए। नरसिम्हा राव के सरकार के घोटाले के बदले बीजेपी ने परिवर्तन का नारा दिया। अटल लखनऊ सीट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनकी डिमांड पूरे देश में थी। देश में प्रचार करने के कारण वे लखनऊ में प्रचार नहीं कर पा रहे थे। बीजेपी रणनीतिकारों ने एक मूर्तिकार को बुलाया और अटल की प्रतिमा बनवाई गई। इस प्रतिमा को पूरे लखनऊ में घुमाया गया और अटल को जिताने की अपील की गई। अटल के सामने कांग्रेस से अभिनेता राज बब्बर लड़ रहे थे। बिना अपने क्षेत्र में प्रचार किए अटल बिहारी ने 1,18,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। 1996 के चुनाव में बीजेपी को 161 सीटें मिली, हालांकि ये बहुमत से काफ़ी कम थी। इसके बावजूद अटल ने गठबंधन की सरकार बनाई, हालांकि वो भी बहुमत नहीं जुटा पाए और 13 दिन बाद उनकी सरकार गिर गई। 13 महीने के पीएम 1 वोट से सरकार गिरी तो बहुत ही मायूस थे। अटल 1996 के बाद जनता दल के SD देवगौड़ा और IK गुजराल की सरकारें आई, लेकिन आपसी कलह के कारण ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। नतीजतन मार्च 1998 में फिर चुनाव हुए। इस बार बीजेपी को 182 सीटें मिली। बहुमत न होने के कारण बावजूद अटल ने फिर गठबंधन की सरकार बनाई। ये सरकार पहले दिन से ही संघर्ष कर रही थी। 13 महीने सरकार चलाने के बाद 17 अप्रैल 1999 को संसद में विश्वास मत जांचा गया। अटल सरकार के समर्थन में 269 और विपक्ष में 270 वोट बढ़े थे। AIADMK अध्यक्ष जयललिता की जिद की वजह से सरकार 1 वोट से गिर गई। उस वक्त अटल के सलाहकार रहे सुधींद्र कुलकर्णी ने इंडिया टुडे पत्रिका में लिखा, मुझे याद है कि अटल जी उस दिन कितने मायूस थे। सरकार गिरने के बाद वो बेहद
सुदृढ़ कदमों से संसद भवन के अपने कमरा नंबर 10 में आए थे। उनके कमरे में पहले से वरिष्ठ साथी मौजूद थे। अटल को देखकर रो ही पड़े थे। कहने लगे, हम सिर्फ एक वोट से हार गए। यह कहते हुए उनके आंसू बह रहे थे और भीगी आंखों से अटल ने अपने साथियों को हिम्मत दी। राजकुमारी कौल उनके साथ रहती थी, लेकिन रिश्ते का कोई नाम नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी शादी नहीं की। हालांकि राजकुमारी कौल नाम की एक महिला से उनका रिश्ता जोड़ा जाता था हमेशा। किंग सुक नाम की अपनी किताब अटल बिहारी वाजपेयी द मैन फॉर ऑल सीजन्स में लिखते हैं, 1940 के मध्य की बात है, जब अटल ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। उस दौरान उनकी मुलाकात एक लड़की राजकुमारी हक्सर से हुई। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। राजकुमारी कौल के पिता गोविंद नारायण हक्सर सिंधिया घराने के शिक्षा विभाग के कर्मचारी थे। उन्होंने अपनी बेटी राजकुमारी, जिसे वे प्यार से बीवी कहते थे, उसकी शादी 1947 में दिल्ली के कॉलेज में पढ़ाने वाले एक युवा लेक्चरर ब्रजमोहन कौल से कर दी। अटल ने प्रेमिका की शादी के बाद पूरा फोकस राजनीति पर किया और किंग सुख नाग लिखते हैं कि अटल सांसद बनने के बाद दिल्ली में रहने लगे और राजकुमारी के पति तब दिल्ली यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे। वहां एक बार फिर अटल और राजकुमारी की मुलाकात हुई। राजकुमारी के पति ब्रजमोहन बेहद खुले विचारों के व्यक्ति थे। उन्होंने कभी अटल और राजकुमारी की दोस्ती को बुरा नहीं माना। वाजपेयी उन्हें मिसेज कौल कहकर पुकारते थे। राजकुमारी कौल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये रिश्ता इतना प्रगाढ़ था कि बहुत कम लोग ही इसे समझ पाएंगे। उनमें से एक मेरे पति हैं जिन्हें इस रिश्ते की समझ है। मेरे पति को कभी मुझे सफाई नहीं देनी पड़ी। कुछ समय बाद जब वाजपेयी को एक बहुत बड़ा बंगला मिला तो राजकुमारी कौल पति और अपनी 2 बेटियों सहित उसी में शिफ्ट हो गई। पत्रकार सांग्रिसा घोष लिखती हैं, वाजपेयी के काफ़ी नज़दीक रहे बलबीर पुंज ने उन्हें बताया था कि जब वो पहली बार वाजपेयी के घर गए तो उन्हें कौल दंपति को वहाँ रहते देख थोड़ा अजीब सा लगा। वाजपेयी ने ताउम्र में शादी नहीं की, लेकिन मिसेज कौल उनकी निजी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन रही थी। 2014 में राजकुमारी कौल का निधन हुआ तो उसके बाद जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि मिसेज कौल पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के परिवार की सदस्य थी। उनके अंतिम संस्कार में पक्ष और विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए थे। अटल कहते थे, मैं कुंवारा हूँ, ब्रह्मचारी नहीं। वरिष्ठ पत्रकार पूर्णिमा एस त्रिपाठी द हिंदू फ्रंटलाइन में एक किस्सा लिखती हैं। अटल बिहारी लखनऊ में बुद्धिजीवियों और कारोबारियों, ब्यूरोक्रेट और नेताओं की एक बैठक को संबोधित करने वाले थे। होस्ट ने मंच से उनकी भूमिका में कहा, भाइयों और बहनों, अब आपके सामने आ रहे हैं कवि वक्ता, सबसे प्रिय नेता, चिर ब्रह्मचारी अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल स्टेज पर आए, माइक उठाया और मंद मंद मुस्कान के साथ कहा, देवियों और सज्जनों, इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, मैं बता दूं कि मैं कुंवारा जरूर हूँ पर ब्रह्मचारी नहीं। भीड़ कुल पलों के लिए शांत रही, लेकिन जैसे ही लोगों को उनकी बात समझ आई, पूरा हॉल ठहाकों से गूंज गया। टाइम मैगजीन ने छापा, शराब की लत, मीटिंग्स में सो जाते थे और 1970 के बाद से वाजपेयी एक के बाद एक कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। सन 2000 में जब उन्होंने घुटने का ऑपरेशन करवाया तो मीडिया में उसकी खूब चर्चा हुई। उनकी खराब सेहत को लेकर टाइम मैगजीन ने जून 2002 में बेहद ही आपत्तिजनक लेख लिखा था। इसे पढ़कर वाजपेयी बहुत ही दुखी हुए थे। माना जाता है कि ये सूचनाएं टाइम मैगजीन के संवाददाता अलेक्स पेरी को बीजेपी के ही किसी वरिष्ठ नेता ने दी थी। टाइम मैगजीन ने लिखा, वाजपेयी ने युवावस्था में जमकर शराब पी है। वे अब 74 साल की उम्र में भी रात में 1 या 2 पैग लगाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। भारत के नेता अपने घुटनों के लिए दर्द निवारक दवाएं लेते हैं। उनके मूत्राशय, यकृत और उनकी एक किडनी में समस्या है। तले हुए भोजन और वसायुक्त मिठाइयों का स्वाद उनके कोलेस्ट्रॉल को बिगाड़ रहा है। वह डॉक्टर के आदेश पर हर 2 पर 3 घंटे की झपकी लेते हैं। कई बार तो वो बैठकों में भी झपकी लेते देखे गए। वाजपेयी ने पीएम बनते ही परमाणु परीक्षण का फोकस किया। पीवी नरसिम्हा राव को परमाणु परीक्षण करने की जल्दी थी। दुर्भाग्य से उनकी सरकार चली गई। उन्होंने आने वाले पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से कहा, सामग्री पूरी तरह से तैयार है, आगे बढ़ो। 16 मई को 1996 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के 4 दिन बाद वाजपेयी ने अफसरों से कहा कि वो एपीजे अब्दुल कलाम से मिलना चाहते हैं। उल्लेख एनपी अपनी किताब में लिखते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप के डायरेक्टर श्यामा दत्ता ने पता लगाया कि कलाम दक्षिणी भारत के किसी सुदूर गांव में रहते हैं। तुरंत एक विशेष विमान का इंतजाम किया गया। उसमें बैठकर कलाम को दिल्ली लाया गया। विमान में कलाम थोड़े तनाव में जरूर थे, लेकिन पीएम वाजपेयी से सीक्रेट मीटिंग के बाद लौटे तो उनके चेहरे पर बहुत ही खुशी थी। अटल ने कलाम से परमाणु परीक्षण पर आगे बढ़ने की बात कही थी। कुछ आगे होता उससे पहले ही सरकार
गिर गई। कलाम ने पीएमओ के एक अफसर को बताया था कि अगर वाजपेयी 13 से बढ़कर कुछ सप्ताह और पीएम रह जाते तो हम तभी टेस्ट कर लेते। 19 मार्च 1998 को अटल दोबारा सत्ता में आए। एक बार फिर एपीजे अब्दुल कलाम और भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष राजा गोपाल चंद्रम को बुलाया गया। वाजपेयी ने कहा कि आपको अपना अधूरा काम पूरा करना है। 27 अप्रैल को चिदंबरम की बेटी की शादी थी। परमाणु परीक्षण के लिए उन्होंने डेट आगे बढ़ा दी थी। राष्ट्रपति नारायणन 16 अप्रैल से 10 मई तक दक्षिणी अमेरिका देशों की यात्रा पर जाने वाले थे। उनसे ऑफ द रिकॉर्ड निवेदन किया गया कि वे अपनी इस यात्रा को कुछ दिनों के लिए टाल दें। वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने अपना बायोग्राफी रिलेटेंस में लिखा है कि वाजपेयी ने मुझे मिलने बुलाया, लेकिन ऑफिस की बजाय अपने बेडरूम में ले गए। उन्होंने मुझे बताया कि हम परमाणु परीक्षण संभव है कि हमारे इस टेस्ट के बाद दुनिया भर के कई आर्थिक प्रतिबंध हम पर लगाए जाएंगे। आप आर्थिक मोर्चे पर अपनी तैयारी पूरी रखिए। वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण की बात केवल 4 मंत्रियों को करी थी। लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडीज, यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह को ही बताई थी। जब परीक्षण हुआ तो ये चारों एक ही रूम में बैठे थे। आखिरकार 11 मई दोपहर को 3:45 पर सफल परमाणु परीक्षण किए गए। जब पीएम अटल ने सीएम मोदी से कहा राजधर्म का पालन करो। 27 फरवरी 2002 को गुजरात में गोधरा कांड हुआ और वहां दंगे भड़क उठे। इसे देश और विदेश की मीडिया ने भी कवरेज दी। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और उनकी आलोचना हो रही थी। 2002 में गुजरात दंगों के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अहमदाबाद दौरे पर गए। वहां मौजूद मीडिया के सामने वाजपेयी ने कहा था कि मैंने सीएम मोदी को राजधर्म निभाने के लिए कहा है। पास बैठे नरेंद्र मोदी ने कहा साहब हम वही कर रहे हैं। अप्रैल 2002 में एक पणजी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। कुछ देर बाद मोदी मंच पर आए और कहा कि वे दंगों के मुद्दे पर सीएम पद छोड़ना चाहते हैं। ये सुनते ही चारों तरफ से लोग उठ खड़े हुए और कहा कि मोदी को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। वाजपेयी मोदी को हटाने का मन पूरी तरह से बना चुके थे। उन्होंने हालात को भांप कर कहा कि इस पर बाद में फैसला लेंगे। बैठक में किसी ने जोर से कहा कि इस पर अभी फैसला होना चाहिए। जब वाजपेयी ने देखा कि युवा सीएम को सभी का समर्थन मिल रहा है तो वे चुप हो गए और परमाणु परीक्षण अटल सरकार ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट किए। इससे भारत परमाणु शक्तिशाली संपन्न देश बना था। पाकिस्तान संबंध 19 फरवरी 1999 को सदा-ए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई। बस का उद्घाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में वाजपेयी ने पाकिस्तान की यात्रा करके नवाज शरीफ से मुलाकात की। तीसरा, कारगिल युद्ध। पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की सह पर पाकिस्तानी सेना व उग्रवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया था। अटल सरकार ने भारतीय क्षेत्र को मुक्त कराया। पाक सेना को भागना पड़ा। स्वर्णिका चतुर्भुज परियोजना। भारत भर के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए स्वर्णिमा चतुर्भुज परियोजना शुरू की। दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई व मुंबई के राजमार्गों से जोड़ा गया। और इस तरह मैं इस वीडियो को यहीं करता हूं ख़त्म। आपको पीएम सीरीज़ के सभी एपिसोड चैनल में जाकर देखने चाहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आपसे मोटिवेट होता रहूँगा और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।